ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में हम तत्काल ऊर्जाओं की बात करेंगे, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की। तो क्या है पुरुषत्व और स्थित ऊर्जाओं का हाल, इस चलचित्र में पूरी इसकी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को जो है अंत तक देखा करिए। और मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो जो है बना दिया है, एक चलचित्र, उस पे ये भी बता दिया है कि आप जो है अपने जो भी चलचित्र है उसकी स्पीड को कैसे कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ताकि आप जो है जिनके पास समय कम होता है, और वैसे समय तो सबके पास कम है, ठीक है, तो वो कैसे जो है वीडियो को स्पीड जो कर सकती है तेज, और उस वीडियो को जल्दी जो है ख़त्म कर सकती है। अंत तक वीडियो को देखने की इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना, कहते हैं ना कि आपकी अंतरात्मा जो है अपने मन से जो है चीज़ें बोलने लगती है, तो पता नहीं कौन सी ऐसी बात जो है वो कभी कभी होता है कि जब हमें लगता है कि हम जो है चलचित्र अब यहाँ पे अंत करने वाले हैं और एकदम से जो है अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, ऐसा ध्यान आता है कि ये चीज़ें भी बोल दें, तो पता नहीं कौन किस समस्या में हो। तो इसलिए कहती हूँ कि अंत तक आप वीडियो को जो है देखा करिए, स्किप मत किया करिए, और जो है ताकि जो है कि कभी कभी जो अंत में बातें रह जाती हैं, एकदम लास्ट में मैं बता रही हूँ, लास्ट के 1-2 मिनट भी जो बातें होती ना, तो कभी कभी वहाँ पे याद आ जाती है, फिर हम जो है उस बात को बोल देते हैं। तो इसलिए कहते हैं अंत तक वीडियो देखा करिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने पहले वीडियो में जो है, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसको जाके इसलिए देखिएगा, वो टेक्निकल वीडियो तो वीडियो तो है, लेकिन मैंने उसमें एक प्रश्न पूछा है, वो आपकी इसी यात्रा से संबंधित है, तो वो आपका समय ना बर्बाद हो, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि वीडियो के मिड में जो है मैंने स्टार्टिंग में वो स्पीड वाली बात की, उसके बाद मिड में जो है वो प्रश्न पूछा है। अभी यहाँ पे अगर मैं वो प्रश्न दोबारा पूछूंगी, आप लोगों के वो ध्यान और सपने से संबंधित है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का फिर से 5 मिनट जाएगा, और मैं नहीं चाहती आप लोगों का समय खराब हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ऊर्जाओं की बात करेंगे, इसलिए कृपया करके वो जाकर के वीडियो पहले वाला देख लीजिए, ठीक है। और उसमें भी सेम जो यही चीज़ हुई थी कि जब मैं बात करी थी टेक्निकल की, और जब मैं वीडियो को मुझे लगा कि अब मुझे चलचित्र को भी यहाँ पे समाप्त करना चाहिए, तब मुझे अचानक से वो चीज़ याद आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी चलचित्र में लोगों से पूछ लेती हूँ उनके प्रश्न, और उसके बाद जो है इसलिए मैंने उसमें पूछ लिया, इसलिए वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो समस्या से संबंधित है। बहुत लोगों के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, इसलिए पहले जाकर वीडियो देखिए वो प्रश्न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम जो बात करते हैं, कल तो मेरा वीडियो नहीं आया, परसों मैंने डाला था, तो परसों से लेकर आज तक मतलब समझ लीजिए 1.5 से 2 दिन के आसपास जो भी ऊर्जाएं रही उसके बारे में हम जो है बात करेंगे इस चलचित्र में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, और दोबारा यही कहना चाहूँगी कि जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी रेगुलरली वो मेरा चलचित्र देख रहे हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप लोग नए हैं तब भी जो है, अगर आपको लगता है कि मेरे चलचित्र से आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, आपको जो है आपके जो भी समाज में रह रहे हो अपने परिवार में, जब आप उस समस्याओं को थोड़ा सा आप हैंडल कर पाते हो, तो आपको लगता है ज्ञान आपके लिए अच्छा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो रेगुलरली देख रहे हैं बट अभी सब्सक्राइब नहीं किया, हो सकता है भूल गए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं तत्काल ऊर्जाओं पे बात करने को। देखिए, अगर हम बात करें कल दोपहर तक का जो था मतलब समय, वो ठीक था। मैंने इससे पहले भी जो तत्काल ऊर्जाओं का बनाया हुआ है वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से पीछे से जो है वो मिलती हैं, तब वो आगे आती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने 1-2 दिन पहले भी बनाया था, और मैंने बताया था कि जो स्त्री ऊर्जा है उनके बहुत सारे जो दिव्य स्त्रियाँ हैं उनके घरों पे जो है वो वापस से जो है शादी की बात होने लगी है, विवाह की बात होने लगी है, फिर से लड़का देखने की बात होने लगी है। ये सारी जो बातें हैं ना चल रही, जिसकी वजह से दिव्य स्त्रियाँ जो है वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि देखिए उनके मन में तो कुछ और है ना। और बहुत सारी दिव्य स्त्रियों की जो ये स्थिति हो चुकी है, क्योंकि देखिए वो दोनों तरफ से फंसी हुई है। उधर जो है दिव्य पुरुष जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं, वो अपने जिस भी काम में फंसे हैं, जहाँ पे भी फंसे हैं, कई लोग के कांटेक्ट हैं, तो उनको पता है कई लोगों को तो जो है वो बात ही नहीं होती है किसी भी तरीके से, ना सोशल मीडिया से, ना फ़ोन से, ना मैसेज से, तो उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कैसे फंसे हैं, क्या किस कार्य में फंसे हैं, और अभी तक उन्होंने भी जो है कांटेक्ट नहीं किया है। तो यही कहना चाहूँगी मैं उन दिव्यस्त्रियों को कि अगर आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है तो कृपया करके अपने समय को ख़राब करने से अच्छा है कि आप जो है स्वयं से एक बार आप पहल कर लीजिए, और स्वयं से पहल करने में आपकी आत्मा स्वयं आपको बोलेगी कि हाँ एक बार बात कर लो, और जब एक बार आप बात करते हो तो उससे कुछ भी भगवान जो है वो आपको कुछ मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, और भगवान उसमें आपके साथ हैं,
आपकी अंतरात्मा स्वयं बोलेगी, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैं बात कर लूँ, क्योंकि देखिए अभी घर में इतना जो है दबाव है ना विवाह को लेकर के परेशानी, और इसके भी कारण है कि ये जो ऊर्जाओं का एकदम से परिवर्तन हो रहा है ना, उसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अगर मैं वो यहाँ पे आपको बताने लगी क्यों परिवर्तन हो रहा है, तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा होगा और आप लोग को फिर लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अभी ऊर्जाओं में ही वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें सारी बात कहनी होती है। अब कोई ये थोड़ा ना है कि मैगी बना के 2 मिनट में खा लिया। ठीक है, तो अगर आप सच में, आप जो लोग वीडियो स्किप करके भागते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भैया अभी तुम्हारे अंदर धैर्य ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, तो फिर क्या बताऊँ मैं। तो इसलिए वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, और वो भी वीडियो इसके बाद जो है वही वीडियो आने वाला है कि ऊर्जाओं का जो इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं फिर से खड़ी हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है, वो इससे अगला वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जो अभी है, अगर आपकी अंतरात्मा, क्योंकि ये अंतरात्मा की यात्रा है, आपको स्वयं लगता है कि मुझे पहल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी तो आपको साफ बातें पता चले ना, क्लियरिटी कि मेरे मन में तो है, उधर क्या है। कई लोग इसी में अटके हुए, तो वहाँ से क्लियर कीजिए, फिर उस तरीके से अपने परिवार में बात करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जो अभी ये जो ऊर्जाएँ चल रही हैं, तो बस यही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर पे भरोसा रखिए। लगातार जो है इस समय आपको जो है वो ज़रूरत है कि आप जो है ध्यान और पूजा करें। भले आपके पास, जैसे नौकरी में जो लोग इस समय लग चुके हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है, समृद्धि तो भगवान दे रहे हैं, लेकिन वो परीक्षाएं भी ले रहे हैं। एक तरफ समृद्धि चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षाएं चल रही हैं। तो ये ऐसा समय ना, क्योंकि देखिए बताया ना कि आने वाले मार्च अप्रैल तक जो है फिर से जो है ये परमानेंट यूनियन जो हो रहे हैं कई लोगों के। देखिए कुछ लोगों के दिसंबर में हो चुके हैं, जी हाँ, उनका विवाह तक भी जो है वो दिसंबर में हो चुका है, परमानेंट यूनियन हो चुका है। लेकिन जो जिनकी जिनकी बाद में जो जागृति होती है आध्यात्मिक रूप से ना, फिर उनका बाद में होता है। ठीक है, तो अब जो ये आपके जो ये जुलाई अगस्त वाले थे, 2020 वाले, जिनकी जागृति जुलाई अगस्त में हुई है, उनका यूनियन अब होगा आपका मार्च अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल मई मान लो। ठीक है, तो आखिरी पड़ाव में परीक्षाएं ज़्यादा होती है ना, तो बस आप ये समझिए, आपको इस समय ना, आप इस समय मैं बता रही हूँ, आपकी ना हालत ऐसी होगी मृत्यु तुल्य हालत। मैं सच बोल रही हूँ, मृत्यु तुल्य मतलब इतने कष्ट ना कि जैसे मृत्यु तुल्य हो, कि आपको लगे कि भगवान आप ना उठा ही लो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं संसार में। आपकी हालत ये हो जाएगी, भैया नहीं चाहिए मुझे 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 को ना कुछ विवाह करना है, ना किसी से कुछ करना है, आपकी हालत ये हो जाएगी। लेकिन इस समय आपको संतुलन की ज़रूरत है। और घर पे मैंने बस एक चीज़ जान ली है, घर पे कहने से, इन संसार के लोगों से कहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि फिर घर में तनाव बढ़ेगा और आप परेशान होगे, वो आपको 50 सुनाएंगे, फिर आप लड़ोगे, वो सब आपकी ऊर्जा नीचे जाएगी। और आपको ऊर्जा ऊंची रखनी है। ये जी हाँ, इसीलिए कहते हैं वीडियो को मत स्किप किया करिए, ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये समय जो है वो, अगर आपने ऊर्जा निम्न की ना लड़ करके अपने घर पे परिवार पे, तो आपके जो डीएम है वो खुद इस समय फंसे हुए कर्मा में, वो खुद कर्म को अंतिम गति दे रहे हैं। और आपकी अगर ऊर्जा निम्न हुई तो वहाँ वो निम्न हो जाएंगे, वहाँ वो जल्दी से एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जितनी दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपनी ऊर्जा को निम्न करने या रोने से बेहतर है कि मुझे पता है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, मंत्र पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पूजा पाठ में, लेकिन लगाओ। आप कान में लीड लगा लो, आप मंदिर में जितनी देर बैठ सकते हो मंदिर में बैठो, नहीं तो अपने कान में लीड लगा करके ओम नमः शिवाय पढ़ो, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जितना मंत्र ओम का जो है बिल्कुल बस आप शांत रखो और अपनी ऊर्जा सब कुछ भूल जाओ। घर परिवार में क्या चल रहा है भूल जाओ, बस आपको लगे कि ठीक है, जब जो होना होगा होगा, अभी मुझे भगवान को समर्पित करना है और भगवान से बोले मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जाएं इस समय ना, इतने लोग मतलब दिव्य स्त्रियाँ इस समय इतनी पीड़ा में, इतनी दुखी में है, जिसके साथ ये ऊर्जा मिल रही है, कृपया करके नीचे भी अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। और देखिए मैंने कहा ना कि ऊर्जा के स्तर आगे पीछे रहते हैं, तो किसी के साथ ये ऊर्जा नहीं भी मिल सकती। कुछ लोग प्रसन्न रह सकते हैं, जो भी पुरानी ऊर्जा चल रही थी कल परसों की। ठीक है, लेकिन अब किसका कहते हैं ना, किसका यूनियन पास में है, किसकी कैसी परीक्षा है, ये सब ऊर्जाओं के स्तर पर होता है। इसलिए जो जिसके साथ ऊर्जा मिले उसे कृपया करके ले, और अपने विचार जरूर रखें, अपने अनुभव भी लिखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है साथी, तो ये जो ऊर्जा चल रही है ना इस समय, मैं बार बार कह रही हूँ, दिव्य स्त्रियों को अपनी ऊर्जा जो है वो ऊंची रखनी है। जी हाँ, ऊंची रखनी है, किसी भी हालत में आप उसको ऊंचा रखो आप। और साथ ही साथ अपने भगवान से जो है, अपने दिव्य पुरुषों के लिए मांगो कि वो अपने कर्म की जो अंतिम पड़ाव उसको समाप्त करके वो कोई एक्शन ले। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी इस समय आपके ना, आपके जो हृदय चक्र है उसको करने की ज़रूरत है, मतलब खुश रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप चाहे नृत्य कर लो, चाहे गीत गा लो, चाहे किसी भी तरीके के आप अपनी जो हृदय चक्र है उसको जो, या फिर जो बोलते हैं ना
जो चक्रा के जो शब्द होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो बोल करके आप उसको उस पर काम करो, मूलाधार चक्र पे जो है काम कर सकते हो, ठीक है। और मैं कहती हूँ आप अगर कोई चक्र जो मंत्र नहीं भी पढ़ रहे हो, आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र पढ़ो, सारे चक्र जो है आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन जो भी इस समय आपका डीएफ की बात करें, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो बहुत डरी हुई है, बहुत नर्वस है, अचानक से वो रो रही है, परेशान हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कई देवी स्त्रियों के जो है सीधे अंग में कहीं पे भी, हाथ पैर कहीं पे भी, सर पे कहीं जो है अब उनको दर्द हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि उनको बड़ा मतलब अजीब से लग रहा है कि एकदम से ये ऊर्जाएं जो है कैसे हो रही है। लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आपको संतुलन करना है, क्योंकि जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा वो उसी पे आएगा कि ऊर्जा ये इतनी बदल क्यों रही है, ठीक है। तो चूंकि मैं इस चलचित्र को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ अभी आपकी ऊर्जाओं के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं दिव्य स्त्रियों से बोलना चाहूँगी, ये आपके न्याय का जो है, आपको न्याय मिलेगा, आपको जो है उसका समय जो है वो आ चुका है। लेकिन इतना ज़्यादा जो ये बदलाव हो रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत परेशान है दिव्य स्त्रियाँ, और मुझे जो है पूरी उनकी ऊर्जा मिल रही है सब। मैं भी इसलिए जो है कल वीडियो नहीं बना पाई आप सबके लिए, क्योंकि जो है इतना ऊर्जा में बदलाव हो रहा है ना। और जब आप उच्च ऊर्जा में रहोगे तो अपने दिव्य पुरुष को जो भी मतलब है उनको सकारात्मक ऊर्जा भेजें, और भगवान से उनके लिए प्रोटेक्शन मांगे, और उनके लिए यही बोले कि मतलब वो जल्दी से अपना कर्मा को जो है ख़त्म करें, और जो है वो निर्णय लें कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि ये अंतिम घड़ी आ चुकी है। अगर अब उन्होंने निर्णय नहीं लिया ना, तो अब ये समझ लें कि फिर जीवन भर रोने से अच्छा है कि क्या फ़ायदा। वो कहावत है ना कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुकी गई खेत, ठीक है। तो वही चीज़ वाली बात है। और ये जो है इस समय कई अंगों में जो है वो दिव्य स्त्रियों के जो है वो दर्द हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऊर्जा की बात करती हूँ दिव्य पुरुषों की, ठीक है। दिव्य पुरुषों की ऊर्जा इस समय क्या है, दिव्य पुरुष जो है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा मिल रही है। वो इतने ज़्यादा कर्म बंधन में फंसे हुए हैं ना, वो उनको इतना भगवान जी ने फंसा रखा है कि खुद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करें। लेकिन देखिए, मैं बहुत सारे दिव्य पुरुष जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, चलचित्र को देख रहे हैं, और उन्हें ये बात पता है कि हाँ अब उन्हें क्या करना। मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य पुरुषों को भी, आपके पास समय नहीं होता पूजा पाठ के लिए, आप अपने अंतः मन से, मतलब आप बात कर रहे हो किसी से कुछ भी, आप कोई भी काम करो ना, आप एक बार ओम नमः शिवाय का जाप अपने अंतः मन में करते रहिए, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समय पाते हो, कितनी देर के, पूरे दिन की बात करो, ये हमेशा के लिए, जीवन के लिए कह रही हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप जो है अपने अंतः मन में करते रहिए। और मैं ये आपको गारंटी कह सकती हूँ कि आपकी समस्या हफ्ते से 10 दिन में जो है, जी हाँ 7 से 10 दिन में आपको अपनी समस्या में जो है सुधार जो है दिखाई देगा कि आप समस्या से बाहर निकल रहे हो। मैं ये सच कह रही हूँ। बहुत ही ऐसे ये मंत्र है ना कि आप समस्याएं जो आपकी अपने आप हटने लगेंगी, और आप जो है समस्याओं से बाहर आओगे धीरे धीरे। तो ये करिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं ना कि हम गलतियां तो हम ही मनुष्य से हुई ना, भगवान से तो हम ही लोग दूर होने लगे, हम लोग बहुत तर्क वितर्क करने लगे। भगवान कहते हैं कितने भी तुम तर्क वितर्क कर लो, तुम कितनी डिग्रियां ले लो, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की जब वो पड़ती है ना मार, तो फिर सब कुछ फेल हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें, गलतियां हमने की हैं और अब हमको ही सुधार करना है, ठीक है। तो अभी जो डीएम है वो बहुत डरे हुए हैं, और उनको देखो कहीं ना कहीं दिव्य पुरुषों को ये लग रहा है कि बहुत समय से जिनकी बात नहीं हुई है वो उनकी बात करती हूँ, और जिनकी बात होती है तो कहीं ना कहीं उनको अब जो भी पिछले भूतकाल में जो हुआ, गलतियाँ हुई, लड़ाई हुई, जो भी उनको, या उनको लगा मैंने बहुत गलत बोल दिया, जो भी कहीं ना कहीं वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है उनकी दिव्य स्त्री जो है उनसे दूर जा रही है। अब उन्हें लगता है कि वो पता नहीं मेरी बात सुनेगी या समझेगी नहीं समझेगी। वो बहुत सारी उनको ना कहते हैं ना कि उस विचारों में जो इतना ज़्यादा आवागमन हो रहा है, इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं ना, वो इससे परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि शायद मेरी दिव्य स्त्री मुझसे दूर चली जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत परेशान है। वो कोई सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो कोई भी एक्शन लेने को जो है वो तैयार नहीं, मतलब उनको वो ये समय सोचने विचारने का नहीं, ये समय जो है वो कर्म का है, ठीक है। कर्म करना है आपको, और कर्म जब करोगे उसका परिणाम जो है आप भगवान पे छोड़ दो। आप उस कर्म को शुरू तो करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, जो होगा दिखा जाएगा। लेकिन जब कर्म ही नहीं होगा, और उधर दिव्य स्त्रियाँ जो है वो इसलिए परेशान बैठी हैं क्योंकि वहाँ उनको लग रहा है दिव्य पुरुष से उनकी जो है कोई कमिटमेंट नहीं आ रही है, उनको कोई बात ही नहीं क्लियर कर रहा है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर मतलब उन्हें जीवन में आगे जाना है क्या है कैसे नहीं, जो भी चीज़ें है ना। क्योंकि देखिए
कई लोग तो सच में शिव शक्ति यात्रा में, ठीक है, पर कई ऐसे जो है जोड़े हैं वो अगर इस यात्रा में नहीं है तो कि ठीक है, क्योंकि देखिए वो आपकी आत्मा आपको सुन बताती है, लेकिन ये भी सत्य है कि कई ऐसे जोड़े जो ये जो है वो शायद इस यात्रा में नहीं हो, नॉर्मल सोलमेट हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल ऐसी कपल हो। देखिए नॉर्मल कुछ नहीं होता है, सब आत्मा सब अच्छी होती है, बस यात्रा की बात है, ठीक है। तो फिर उनको भी तो ये है कि भाई हमें कुछ जो है वो सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है उनके दिव्य पुरुषों से, और वो जो है वो आप डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ। ना वो अपने परिवार में जो है बात कर रहे हैं, ना वो समस्याओं से फंसे, वो जो है वो पता है क्या कर रहे हैं दिव्य पुरुष, वो परिणाम में ज़्यादा फंसे हुए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा ऐसा, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिव्य पुरुषों की गलती है। जी हाँ, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो परेशान घूम रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग परिणाम ज़्यादा सोचते हैं ना, कर्म कर्म करते हैं, वही लोग पीछे रह जाते हैं। आपको कर्म करना है, आपको जो पहले सूझ रहा है आप उससे करिए, अपने घर पे बात करिए, उस दिव्य स्त्री से बात करिए, कर्म करिए और कर्म को जो आगे बढ़ाइए, परिणाम पे ध्यान मत दीजिए। जो होगा उसे परमपिता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो है दिव्य पुरुषों के जो है इस समय जो है उनके हाल है, और बस वो इस समय उनको भी अपनी ऊर्जा जो है वो उच्च रखनी है। मैंने कहा उनको सिर्फ क्या करना है, ओम नमः शिवाय। आप ऑफिस में हो, नौकरी में हो, मेट्रो में हो, कहीं भी हो, मन में तो ओम नमः शिवाय का जाप तो किया ही जा सकता है ना, तो बस यही करना है, ठीक है, यही करना है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उच्च ऊर्जा में रख सकती है। मन भले घबराएगा, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं ना वो इतनी ज़्यादा नकारात्मक चल रही हैं, बहुत सारी, क्योंकि वो मन घबराहट है, इतनी मन घबरा रहा है कि बहुत सारी दिव्यस्त्रियों का वो बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन क्या करे, कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है ना, कि आप अपने माता पिता से कुछ कहो वो बात नहीं समझ रहे, या फिर कुछ बाहर जो है वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है आपके दिव्य पुरुष पुरुष की तरफ से। और दिव्य पुरुष जो है वो अपना जो है वो अपना पूरा तर्क वितर्क लगाने में जुटे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, अगर ये करूँगा तो ये नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो है ख्याली पुलाव में पके हुए हैं, ख्याली पुलाव जो है पका रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरी ऊर्जाएं जो इस समय दिव्य पुरुषों की भी चल रही हैं। और जब इसका देखिए दोनों एक ही ऊर्जा के स्तर पे है, ठीक है, जो शिव शक्ति यात्रा में, तो जो ऊर्जा जब है, जो दिव्य स्त्रियां इस समय महसूस कर रही हैं, क्योंकि अब उनकी समस्या, उनके घर से उनको समस्या मिल रही है, तो वो जब अपने आप को उच्च ऊर्जा में रखेंगी, वो पूजा पाठ करेंगी, भले मन लगे नहीं लगे, कम से कम ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करें। अब मैं स्वयं से बता रही हूँ कि आप ना जब ये करोगे ना, आप एक दिन में कम से कम जो भी घबराहट है आपके अंदर, जो बहुत ज़्यादा चिंता है, जो डर है ना, वो समाप्त हो जाएगा। तो जब ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि यही नकारात्मक भाव होते हैं ना, डर होना, चिंता होना, नकारात्मक भाव आना, एक तरीके से भय होना कि क्या होगा अगर आगे, तो ये जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे ना, तो आप स्वयं से देखना कि मतलब कुछ घंटे बाद जो है आप इन विचारों से बाहर आ जाओगे, मतलब तब आप पहुँचोगे शून्य की स्थिति पे। और यही स्थिति बहुत ज़रूरी है, विचारों के शून्य की स्थिति बहुत ज़रूरी है। अपनी ऊर्जा को कहीं लड़ करके या कहीं भी खर्च मत करें, ऊर्जा को उच्च रखें। आपकी जब ऊर्जा उच्च होगी, आपके अंदर भय डर चिंता नहीं होगी, तो वही ऊर्जा आपके दिव्य पुरुष को मिलेगी, और दिव्य पुरुष भी फिर जो है उनके अंदर भय डर चिंता नहीं होगी, और फिर उनके अंदर जो जब आप अपनी शक्ति स्वरूपा में रहेंगे कि नहीं, मुझे अब भरोसा है अपने परमपिता परमेश्वर पे, मैंने अपने जीवन की डोर उनको सौंपी है, तो सब अच्छा ही होगा, और जो भी होगा स्वीकार होगा, बस अच्छा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है, और परमपिता परमेश्वर जो है आप बोलो कि मेरे दिव्य पुरुष को जो है वो ज्ञान दे कि वो जो है एक्शन ले, वो कर्म करें, कर्म को प्रधान करें, कर्म पहले करें, उसका परिणाम ना सोचें, कर्म करें, कर्म करेंगे तभी आगे जो है उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें दिव्य पुरुषों को जब मिलेंगी, दिव्य पुरुष भी अपनी ताकत में आएंगे। तो ये समय डरने का नहीं है, ये समय भयभीत होने का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अगर डरते रहे, भयभीत होते रहे, तो भैया को पता चला काम हो गया है ना, तो फिर जीवन भर दुखी। इससे बेटर है कि आप अपने कर्म पर जो है ध्यान दो, और दिव्य पुरुष जो है वो जो है अब जो कर्मा के अंतिम पड़ाव पर है, उनको जो है अब बहुत अपनी जो गति है वो उसको तेज करना है, क्योंकि जीवन में उनको जहाँ भी जैसे भी जाना है, वो अपने दिव्यस्त्रों से भी अपने जो है कांटेक्ट करें, बात करें, उनसे खुल करके जो है विषय पे बात करें, और साथ ही साथ अपने अब जो है परिवार पर जो है परिवार वालों से जो है उनसे खुल करके बात करें, ताकि जो है उन्हें ये चीज़ों का एहसास हो सके उनके परिवार में कि जो है उनके सामने बातें जो है खुल करके आएँ, और परिवार में जो है वो अपनी बातें रखने में समर्थ हों दिव्य पुरुष, ठीक है। तो ताकि जो है उन्हें भी अपने परिवार की तरफ से जो है वो क्लियरिटी मिल सके
कि मतलब क्या है उनके मन में। तो मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है बस भगवान पे जो है भरोसा करें और जो है भगवान से हमेशा अच्छी प्रार्थना करें, सकारात्मक रहें। यही समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के लिए, दिव्य पुरुष के लिए भी, दिव्य स्त्री के लिए भी, कि वो सकारात्मक रहे। बस नकारात्मक भाव आना नहीं देना, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। नहीं आए नकारात्मक भाव, जो होगा जीवन में वो बाद में होगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये है पूरी ऊर्जाओं का हाल। अपने विचार जरूर रखिएगा, अपने अनुभव जो है अब आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।